क्लास 5th EVS चैप्टर नेम आ ट्रीट फॉर मॉस्किटो और चैप्टर नंबर 8। तो इस चैप्टर में आप मॉस्किटोज़ के बारे में पढ़ेंगे, कैसे वो बीमारी फैलाते हैं। और देखो 4 फ्रेंड्स हैं, जसकीर, रजत, नैन्सी एंड आरती। तो इनके बीच में कुछ बातें चल रही होती है। तो स्टार्ट होता है ब्लड टेस्ट। रजत इज़ बैक एट स्कूल टुडे, ही हैड बीन absent फॉर मैनी डेज, हाउ आर यू नाउ, आस्क्स आरती। आई एम ऑल राइट, रजत रिप्लाई सॉफ्टली। तो क्या है, रजत आज स्कूल आया है। रजत ना बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से क्या अब्सेंट चल रहा था स्कूल में। तो आरती पूछती है आप कैसे हो। तो जो रजत है वो कहता है मैं तो सही हूँ, बहुत धीरे से बोलता है। जसप्रीत कहती है फिर यू मस्ट हैव प्लेड अ लॉट वाइल यू वर एट होम। तो जसप्रीत कहते हैं जब आप घर में थे तो आपने तो बहुत खेला होगा। तो रजत कहता है हु वांट टू प्ले व्हेन यू हैड फीवर ऑन टॉप ऑफ इट आई हैड टू टेक अ बिटर मेडिसिन्स, आई इवन हैड अ ब्लड टेस्ट। तो रजत कहता है कौन खेलना चाहेगा जब आपको बुखार हो। इसके वजह मैंने खेलने के बजाय तो मैंने बहुत कड़ी सी क्या खाई, मेडिसिन्स खाई, और यहाँ तक कि मैंने अपना ब्लड टेस्ट भी दिया। जसकीत कहती है अ ब्लड टेस्ट, वाई, इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल। जैसे कहती है ब्लड टेस्ट, लेकिन क्यों, ये तो बहुत क्या होता है, पेनफुल होता है। रजत कहता है actually when the needle pricked my finger it felt like an ant bite. They took 2-3 drops of blood and sent it for testing. That's how we came to know that I had malaria. तो रजत कहता है हुआ क्या, मतलब एक जो निडल प्रिक की मेरी फिंगर में, उस समय ऐसा मुझे फील आया कि ऐसा मुझे लगा कि एक आंट ने मुझे बाइट कर दिया। और फिर उन्होंने मुझे जब निडल प्रिक करी मेरी फिंगर, तो वहाँ से मेरे 2-3 ड्रॉप्स के लिए ब्लड लिए, फिर इसको कहाँ भेज दिया, लैब में भेज दिया टेस्टिंग के लिए। फिर वहाँ से मुझे पता चला कि मुझे क्या है, मलेरिया है। नैन्सी कहती है बट यू गेट मलेरिया व्हेन अ मॉस्किटो बाइट यू। अब नैन्सी कहती है अरे आपको तो मलेरिया तब होगा जब आपको कहते हैं कोई मच्छर काटेगा। रजत कहता है येस बट वी फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट। वो कह रहा हाँ सही बोलो, लेकिन ये मुझे कहाँ से पता चला, ब्लड टेस्ट से। यानी कि जो रजत और नैन्सी है ना, मतलब नैन्सी ये कह रही है कि आपको तो मलेरिया तब होगा ना जब आपको कोई मच्छर काटेगा। तो रजत कहता है हाँ हाँ मुझे तभी मलेरिया जब कोई मच्छर काटेगा। अब जहाँ पर मच्छर का मतलब किसी मच्छर ने काटा तो हम ये थोड़ा ना कहेंगे मुझे मलेरिया हो गया। जब हम टेस्ट करेंगे अपना ब्लड का तो तब हमें पता चलता है कि हमें मलेरिया है। अब कैसे पता चलेगा कि हमारे ब्लड में ब्लड टेस्ट के ज़रिए हमें कि मलेरिया हो गया, तो अभी मैं बताऊंगी, ठीक है। तो जैसे कहती है देयर आर लॉट ऑफ मॉस्किटोज़ इन माई हाउस दिस डे बट आई डिड नॉट गेट मलेरिया। तो जैसे कहती है ऐसा तो मेरे घर पे बहुत सारे मच्छर हैं, आजकल के टाइम में क्या मेरे घर पे बहुत सारे मच्छर, लेकिन मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ। नैन्सी कहती है हु सेड दैट एवरी मॉस्किटो बाइट कॉज मलेरिया, मलेरिया स्प्रेड ओनली बाय द डिजीज़ कैरिंग मॉस्किटोज़। तो नैन्सी कहती है कि हर कोई मतलब कौन कहता है कि हर कोई जो मच्छर है वो मलेरिया फैलाता है। मलेरिया तो बस उससे फैलता है जो मच्छर अपने ऊपर कहते हैं उस बीमारी को लेते हुए चलता है। आरती कहती है ऑल मॉस्किटो लुक दिस सेम टू मी। आरती कहती है मेरे लिए तो हर मच्छर क्या है, सेम है। रजत कहता है देयर मस्ट बी सम डिफरेंस। वो कहता है कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है देखो, ये जो 2 इमेजेस है, इसमें एक में क्या हो रहा है, टेकिंग द ब्लड ऑन द ग्लास स्लाइड फॉर टेस्ट मलेरिया स्प्रेड थ्रू फीमेल मॉस्किटोज एनोफ्लिस, ठीक है। एक ये वर्ड आया ना एनोफ्लिस, ये आपके 12th के बाद भी काम आता है कि कौन से मच्छर से क्या होता है मलेरिया स्प्रेड होता है। तो किससे होता है, फीमेल मॉस्किटो यानी कि एनोफ्लिस से मॉस्किटो को जो मलेरिया होता है वो क्या होता है, स्प्रेड होता है। तो इसमें देखो एक फिंगर से ये ब्लड लिया जा रहा है, किसमें ग्लास की स्लाइड में ब्लड लिया जा रहा है। फिर इसको देखो, फिर नेक्स्ट इमेज में देखो क्या लिखा है, डॉक्टर मरियम लुकिंग एट द ब्लड स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप। जो डॉक्टर मरियम है ना वो जो स्लाइड है ना जिसमें ब्लड है उसमें उसको देख रही है, किसके अंडर, माइक्रोस्कोप के अंदर देख रही है। माइक्रोस्कोप में ना चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी दिखती है। फिर देखो नैन्सी कहती है डिड दे टेक द ब्लड फ्रॉम द प्लेस वेयर द मॉस्किटो हैड बिटन यू। अब नैन्सी कहती है बोल के अच्छा आप मतलब आपका ब्लड वहीं से लिया होगा ना जहाँ पर जहाँ से मतलब मच्छर ने आपको काटा होगा, जहाँ जिस जगह पे मच्छर ने काटा होगा वहाँ से आपको ब्लड वहाँ से ब्लड लिया होगा। रजा कहता है
ऑफ कोर्स नॉट। वो कहता नहीं तो ऐसा नहीं है। हाउ डू आई नो व्हेन एंड वेयर द मॉस्किटो बाइट मी। वो कहता है मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे मच्छर ने यहाँ पर काटा है करके। तो नैन्सी कहते हैं बट हाउ कुड दे फाइंड आउट दैट यू हैड मलेरिया बाय योर ब्लड टेस्ट। तो कहते हैं कैसे आपको पता चला कि आपके जो ब्लड टेस्ट जो करा है उसमें क्या कहते हैं मलेरिया है। डू यू थिंक दे कुड सी समथिंग इन द ब्लड। क्या आपके ब्लड में उन्होंने कुछ ना कुछ देखा क्या जिससे आपके पता चले कि आपको मलेरिया है। तो ना एक क्वेश्चन इसमें अराइज होता है। मैंने कहा कि मलेरिया स्प्रेड होता है फीमेल मॉस्किटो एनोफ्लीज से। मैंने मेल क्यों नहीं कहा। देखो जो फीमेल मॉस्किटो है ना उसको देखो बेबी बर्थ भी करना पड़ता है। और तो वो कहते हैं अपने बेबी बर्थ के लिए और जो उसके जो एग एग के जो डेवलपमेंट है जो डेवलप के लिए तो उसको प्रोटीन और आयरन की ज़रूरत होती है। ठीक है। और अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए और उसको एग उसके जो एग हैं उसको डेवलप करने के लिए उसके जो बच्चे होते हैं यानी कि जो लार्वे होते हैं उसको अच्छे से प्रोटीन और आयरन देने के लिए उसको ज़रूरत होती है। तो वो कहाँ से मिलता है। अब देखो हम पता है ना हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंट है आयरन और प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट हैं। तो वो हमारे ब्लड को क्या करेगी सक करेगी और अपना हेल्दी बन जाएगी और अपने एग को भी इजीली डेवलप कर सकती है। जो मेल होते हैं ना मेल को तो अब कहते हैं एग डेवलप वो नहीं करना है। तो वो क्या करता है जो प्लांट्स होते हैं ना प्लांट्स के जो ये फ्लावर्स वगैरह होते हैं प्लांट्स हैं उनके जो नेक्टर होते हैं जूसेस वगैरह होते हैं उसको सक करते हैं। क्लियर। तो तभी फीमेल मॉस्किटो क्या करती है मलेरिया वगैरह स्प्रेड करती है। ठीक है। तो अब इसमें है क्वेश्चन क्या है। हाँ ब्लड से कैसे पता चला कि आपको मलेरिया है। तो क्या होता है जैसे कोई भी जो जो बीमार मच्छर है यानी कि जो डिजीज कैरी जिसके पास ऑलरेडी मलेरिया वाली डिजीज़ होगी अगर किसी हेल्दी पर्सन को अगर उसने बाइट को कर दिया तो वो क्या करती है अपने अंदर से जो पैरासाइट होंगे ना मलेरिया वो उस हेल्दी पर्सन के ऊपर डाल देती है। देन उसके बाद वो ब्लड में फैल जाता है। फिर ब्लड टेस्ट होता है तो उसमें क्या होते हैं मलेरिया के पैरासाइट होते हैं यानी कि प्लाज्मोडियम होता है। उससे इजीली पता चल जाता है कि हाँ ब्लड में पैरासाइट है यानी कि प्लाज्मोडियम है जिससे पता चल जाता है ये तो मलेरिया का पैरासाइट है। तो उससे हमें इजीली पता चल जाता है कि मलेरिया हमारी बॉडी में है यानी कि हमें मलेरिया वाली बीमारी हुई है। ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि मलेरिया क्या है कैसे फैलता है। तो इसमें देखो मेडिसिन फॉर मलेरिया। अब देखो मेडिसिन कौन सी मेडिसिन है मलेरिया के लिए। फ्रॉम अर्लियर टाइम द ड्राई एंड पाउडर बार्क ऑफ द चिंचोना ट्री वॉज यूज टू मेक मेडिसिन फॉर मलेरिया। बहुत पहले के टाइम में क्या होता था जो चिंचोना जो ट्री होता है ना उसको उसका जो बार्क जो होता है उसको सुखाया जाता था उसको पाउडर जैसा बनाया जाता था और यूज़ करा जाता था एज अ मेडिसिन के रूप में उसको यूज़ किया जाता था। अर्लियर पीपल यूज टू बॉयल द बार्क पाउडर एंड स्ट्रेन द वाटर। तो पहले के टाइम में क्या होता था लोग क्या होता है जो बार्क होता है ना उसको बॉयल वो करते थे पाउडर एंड स्ट्रेन द वाटर। फिर उस वाटर को क्या करते हैं बाग पाउडर हाँ सॉरी जो बाग का जो पाउडर होता है ना पाउडर वो जैसे को बॉयल वो करते थे फिर उसको छानते थे। ठीक है। विच वॉज गिवन टू फिर उस पेशेंट को दिया जाता था। नाउ टैबलेट आर मेड फ्रॉम दिस। और आपके टाइम में पहले के टाइम में तो लोग ऐसे करते थे जो बाहर का पाउडर टाइप उसको बॉयल किया जाता है। आपके टाइम में इसकी क्या है मेडिसिन मिलती है जो कि पेशेंट वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इसमें एक और है अगर इसमें जो जसकीत कहती है देखो बेबी मॉस्को जसकीत कहती है देयर इज़ अ पोस्टर ऑन मलेरिया जस्ट आउटसाइड और वो कहती है हमारे क्लास के पास एक पोस्टर लगे हैं मलेरिया का सॉरी। एवरीवन गोस आउट टू लो हर कोई जाओ और देखो। तो उसमें देखो 4 इमेजेस बनी है जैसे देखो एक में टैप बिल्कुल ओपन है बकेट से पूरा पानी नीचे को आ रहा है वहाँ पर पानी कलेक्ट हो रखा है कूलर से पानी आ रखा है और ये हेड पम्प्स वगैरह होते हैं और प्लांट जो पॉट होते हैं वहाँ से भी पानी आ रहा है। तो उसमें देखो मतलब पानी इकट्ठा हुआ है। ठीक है। तो आर यू इन्वाइटिंग मॉस्किटो। तो उसमें लिखा है क्या आप मॉस्किटो को इनवाइट कर रहे हो। बी वेयर वो कह रहे सावधान ये जो मच्छर होते हैं क्या फैलाता है मलेरिया डेंगू एंड चिकनगुनिया ये सब कहते हैं मच्छर के काटने से ही फैलते हैं। ठीक है। हाँ, ये बीमारी तभी फैलती है। तो फर्स्ट पॉइंट है डू नॉट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड योर हाउस फिल अप द पेड़। सो कहते हैं पानी को जमा ना होने दे अपने आसपास पानी को जमा ना होने दे। अगर कोई कहीं पर भी गड्ढा हो रखा है अब गड्ढा होगा तो वहाँ पर कहते हैं जाहिर सी बात है वहाँ पर पानी भरेगा तो उस गड्ढे को भर दो।
सेकंड पॉइंट है कीप द वाटर पॉट्स कूलर एंड टैंक क्लीन, दे शुड बी ड्राई इन एवरी वीक। तो कह रखे हैं अपने जो वाटर पॉट्स हैं कूलर या टैंक को साफ़ करने चाहिए और हफ्ते में 1 या 2 बार उसको कहते हैं सुखा देना चाहिए, है ना, सनलाइट के हेल्प से, थ्रू से। यूज़ मॉस्किटो नेट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, और आपको जब सोते हो तो आपको क्या अपने आप को प्रोटेक्ट करना है मच्छर से, तो आपको मॉस्किटो नेट लगा के सोना चाहिए। और स्प्रे केरोसिन इफ़ वाटर हैज़ कलेक्टेड एट सम प्लेस, अगर कहीं पर वाटर कलेक्ट हुआ है आप वहाँ पर साफ़ नहीं कर पा रहे तो वहाँ पर क्या डाल दो आप, केरोसिन ऑयल डाल दो। केरोसिन ऑयल क्यों कहा मैंने, देखो अब देखो जो वाटर है, वाटर के अंदर देखो लार्वा, यानी कि जो मच्छर के जो बच्चे, उसको हमने क्या बोला, लार्वा, जो लार्वा हैं वो वहाँ पर हैं। अब देखो पानी में ऑक्सीजन है तो ईजिली वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। अब उस ऑक्सीजन को सप्लाई को बंद करने के लिए हमने क्या डाल दिया, उस वाटर में क्या डाल दिया, केरोसिन डाल दिया। जो केरोसिन होता है ना, वाटर के ऊपर ऊपर जो होती है उस लेयर, मतलब एक लेयर जैसी, एक पतली सी लेयर जैसी बना देती है, जिससे कि ऑक्सीजन ना जाए उस वाटर में, ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाए तो वो ईजिली क्या हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट।